हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे जनरेशन जेड चैनल पर। इससे पहले हम भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन तथा 1857 की क्रांति का थ्योरी वाला सेशन कर चुके हैं। आज हम एक चैप्टर भारत में यूरोपीय का एमसीक्यू कराने जा रहे हैं। यहाँ जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सारे अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। बिहार के किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाली है। जैसे आप तैयारी कर रहे होंगे बिहार दरोगा की या बिहार एसएससी की या बीपीएससी एईडीओ की या बीपीएससी प्री की या सीजीएल 4 की इत्यादि, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं बिहार के, तो वहाँ से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत के कालीकट पहुँचा था? क्या 1492, 1498, 1502 या 1510 में? इसका सही आंसर होगा 1498 में कालीकट पहुंचे थे। पुर्तगाली नाविक थे वास्को डी गामा, जो 20 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो कालीकट बंदरगाह है वहां पहुंचे थे। उसने यूरोप से भारत के लिए क्या खोज किए थे? समुद्र मार्ग की खोज की थी। समुद्र मार्ग की खोज की थी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? क्या अल्मीडा है, अल्बुकर्क है, वास्को डी गामा है या नीनो डी कुन्हा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्मीडा हो जाएगा। ये अल्मीडा जो है फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी इसका पूरा ही नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे। भारत के लिए जिसने 1505 से लेकर के 1505 से 1509 तक शासन किया। कौन? पुर्तगाली वायसराय जो थे अल्मीडा। ये 1505 से लेकर के 1509 तक में शासन किया। ब्लू वाटर पॉलिसी का संबंध किस यूरोपीय गवर्नर से है? क्या अल्मीडा से है या अल्बुकर्क के हैं या डुप्ली है या रॉबर्ट क्लाइव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्मीडा। शांत जल नीति सुने होंगे आप। शांत जल नीति शांत जल नीति फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसैनिक, कौन सा? नौसैनिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए शुरू की गई थी। जितनी बात इससे रिलेटेड बनता है सिर्फ ऑप्शन पे हम बात करते जा रहे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग फैक्ट्री कहाँ बनाया था? क्या कोचीन में, क्या गोवा में, क्या दीव में या सूरत में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कोचीन में। कोचीन में इन्होंने पहला अपना फैक्ट्री स्थापित किए थे, कोचीन में। अगर यहाँ हम बात करें पुर्तगाली भारत में अपना पहला दुर्ग फैक्ट्री कहाँ बनाया था, तो पुर्तगाली ने भारत में अपनी पहली जो व्यापारिक कोठी थी, फैक्ट्री, ये दुर्ग या इसी को बोलते हैं दुर्ग बोलते हैं या फैक्ट्री, जो 1503 में कोचीन में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ये अल्मीडा है, अल्बुकर्क है या कैप्टन हॉकिंग्स है या जॉन चार्नोक है? तो ये अल्बुकर्क है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये पूछा भी गया है, अल्बुकर्क। अगला प्रश्न हमारा है, पुर्तगाली ने गोवा को बीजापुर के किस सुल्तान से जीता था? यूसुफ आदिल शाह से या इब्राहिम लोदी से, मोहम्मद शाह से या अहमद शाह से? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यूसुफ आदिल शाह। 1510 में बीजापुर के जो सुल्तान थे उसे गोवा से बीजापुर जीता गया और वहां पर राजधानी बनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की? क्या अंग्रेजों ने, डच ने, पुर्तगाली ने या फ्रांसीसी ने? तो इसका सही आंसर क्या है? तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक किसको माना जाता है? पुर्तगाली को माना जाता है।
पुर्तगाली को प्रिंटिंग प्रेस जो आया था वो 1556 में। प्रिंटिंग प्रेस का याद रखिएगा डेट भी, कि 1556 में गोवा में सबसे पहले खोला गया था प्रिंटिंग प्रेस, गोवा में। अगला प्रश्न हमारा है, पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी कोचीन से गोवा कब स्थानांतरित किए? 1510 है, 1530 है, 1550 है या 1580 है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1530। पुर्तगाली गवर्नर थे जीनो डी कुन्हा। जीनो डी कुन्हा, जीनो डी कुन्हा ने राजधानी को चीन से कहाँ ले गए? चीन से गोवा, चीन से गोवा, चीन से गोवा। 1530 में पुर्तगाली गवर्नर जीनो डी कुन्हा ने राजधानी को चीन से गोवा स्थानांतरित किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1530 में, कोचीन से गोवा। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600, 1602, 1605 या 1610 में? किसकी पूछा जा रहा है यहाँ पर? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1602 में। अगला प्रश्न है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ खोली थी? सूरत है, मछलीपट्टनम है, पुलिकट है या चिंसुरा है? तो सही आंसर हो जाएगा मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री खोली थी। डचों ने भारत में अपनी पहली जो व्यापारिक फैक्ट्री 1605 में मछलीपट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश, मछलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, वेदरा का युद्ध 1759 किन के बीच हुआ था? अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, या डच और पुर्तगाली के बीच में हुआ था, या अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेज और डचों के बीच में ये युद्ध हुआ था 1559 में, जिसमें अंग्रेज की निर्णायक जीत हुई थी और डच जैसे हार गए थे, यहीं से इसका पतन शुरू हो गया था, इसका शक्ति खत्म हो गई थी, अंत हो गया था इनका। अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय में भारत का सम्राट कौन था? क्या अकबर थे, जहांगीर थे, शाहजहां थे या औरंगजेब थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो अकबर थे। BEIC इसको क्या बोलते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 31 दिसंबर 1600। इस डेट को भी अच्छी तरीक़े से याद रखें। को लंदन में हुआ था। उस समय सम्राट अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। अकबर का शासन था भारत में। अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल सम्राट के दरबार में आया? क्या अकबर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में, शाहजहां के दरबार में या औरंगजेब के दरबार में? कैप्टन हॉकिंस तो आया था वो किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में आए थे 1608 में। 1608 में जहांगीर के दरबार में आए थे कैप्टन हॉकिंस। किस लिए आए थे? व्यापार की अनुमति लेने के लिए आए थे। अगला प्रश्न है 14 नंबर में, अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री 1611 में कहाँ खोली थी? सूरत में, मछलीपट्टनम में, मुंबई में या कलकत्ता में? अस्थायी फैक्ट्री पूछा गया तो इसका सही आंसर हो जाएगा मछलीपट्टनम में अस्थायी फैक्ट्री खोली गई थी। कब? 1611 में, जो ऊपर लिखा हुआ। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की प्रथम अस्थायी फैक्ट्री 1613 में कहाँ स्थापित हुई? सूरत में, मद्रास में, कलकत्ता में या हुगली में? इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा? हमसे पहले आपका कमेंट में आंसर आना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत में। अस्थायी फैक्ट्री और अस्थायी फैक्ट्री कहाँ खोला गया? सूरत में। सॉरी, अस्थायी फैक्ट्री कहाँ? मछलीपट्टनम में। अस्थायी फैक्ट्री कहाँ खोला गया? तो 1613 में सूरत में। सूरत में खोला कब गया? तो इस समय का शासक कौन थे? जहांगीर थे। शासक कौन थे? जहांगीर थे। से फरमान प्राप्त करने के बाद अपनी पहली फैक्ट्री 1613 में सूरत में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, सर थॉमस रो किस वर्ष जहांगीर के दरबार में पहुंचा? क्या 1608 में, 1612 में,
1615 में या 1618 में? तो सही आंसर हो जाएगा 1615 में। 1618 तक वहाँ रहा, 1615 में वो आए थे, लेकिन रहे कब तक? 1618 तक, 1618 तक रहे। 1618 तक वहाँ रहे। इस दौरान उसने व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त कर लिया। अगला प्रश्न है, मुंबई शहर अंग्रेजों को पुर्तगालियों से किस रूप में मिला? क्या युद्ध के रूप में, दहेज के रूप में, या खरीद कर, या उपहार के रूप में? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? दहेज के रूप में इसे प्राप्त हुआ। मुंबई शहर अंग्रेजों को पुर्तगालियों से किस रूप में प्राप्त हुआ? तो दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। 1661 में इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था पुर्तगाली की राजकुमारी, क्या नाम था? कैथरीन, जिनसे विवाह हुआ था, और जिसमें पुर्तगाली द्वारा अंग्रेजों को दहेज में ये मुंबई दिया गया था, मुंबई शहर दिया गया था। अगला प्रश्न है, कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की? गेराल्ड ओरियार है, या जॉब चार्नोक है, या चार्ल्स आयर है, या वारेन हेस्टिंग? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक को सुतानाती कलकत्ता, दो शहर हैं, एक सुतानाती दूसरा कलकत्ता, और गोविंदपुर गांव को मिला करके कलकत्ता शहर को बसाया गया। सुतानाती, कलकत्ता और गोविंदपुर को गांव को मिला करके कलकत्ता शहर की स्थापना की गई। फोर्ट सेंट जॉर्ज अंग्रेजों ने कहाँ बनाया था? कलकत्ता में, मद्रास में, मुंबई में, या कोचीन में? फोर्ट सेंट जॉर्ज अंग्रेजों ने कहाँ बनाया था? तो कहाँ बनाया था? मद्रास में बनाया गया था, चार्नोक के द्वारा 1644 में। 1644 में फोर्ट सेंट जॉर्ज अंग्रेजों ने मद्रास में बनाए थे। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 किसके शासनकाल में हुई? लुई 14वें हैं, लुई 15वें हैं, लुई 16वें हैं, या लुई हेनरी 4 हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका लुई 14वें। 1664 में, 1664 डेट भी याद रखेंगे। 1664 में फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में कहाँ? लुई 14वें ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अगर पूछा जाए तो उसके मंत्री कौन थे? शासन का 14वें के शासनकाल के दौरान उनके जो मंत्री थे वो कौन थे? कोलबर्ट द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? कोलबर्ट के द्वारा। कोलबर्ट के द्वारा। अगला प्रश्न, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में कहाँ खोली? सूरत में, पांडिचेरी में, मछलीपट्टनम में, या चंद्रनगर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सूरत में। सूरत में फ्रैंकोइस कैरेन द्वारा, फ्रैंकोइस कैरेन के द्वारा, ये नाम भी याद रखेंगे, फ्रैंकोइस कैरेन के द्वारा फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में खोली थी। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी की स्थापना 1673 में किसने की? डुप्ले ने, या फ्रांसिस के मार्टिन ने, कोलबर्ट ने, या लाली ने? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसिस मार्टिन ने। कब खोला था? 1673 में। किसके द्वारा? फ्रैंकोइस कैरेन या मार्टिन? बालिकोडा पुरम के शेर खान लोदी से पांडिचेरी गांव लिया था। अगला प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध 1760 किन के बीच हुआ था? अंग्रेज और डचों के बीच में, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, डच और फ्रांसीसी के बीच में, अंग्रेज और मराठा के बीच में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज की जीत हुई थी और फ्रांसीसी शक्ति का पतन हो गया था, फ्रांसीसी हार गए थे। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? पेरिस की संधि से, या पांडिचेरी की संधि से, या एला सापेट की संधि से, या मद्रास की संधि से? इसका जो
सही आंसर हो जाएगा वो एला साफेट की संधि के साथ में समाप्त हो गई प्रथम युद्ध। कब हुआ था? अगर पूछा जाए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस वर्ष हुई थी, तो वो 1748 में एला सापेट की संधि के साथ में समाप्त हो गई। ये संधि कब हुआ था? 1748 में। अगला प्रश्न है, भारत के व्यापार के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी ज्वाइंट स्टॉक किसने शुरू की? पुर्तगाली ने, डच ने, अंग्रेज ने या डेनिश ने? भारत के व्यापार के लिए संयुक्त पूंजी यानी कि ज्वाइंट स्टॉक किसने शुरू की? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो किसने शुरू की? डचों ने शुरू की, डचों ने शुरू की, जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को 1717 में व्यापारिक शाही फरमान दिया? फारूक सियार है, बहादुर शाह है, शाह आलम है या औरंगजेब है? शाही फरमान किसने दिया था? तो ये फारूक सियार ने शाही फरमान दिया था। किसको? अंग्रेजों को। जिसने उन्हें बंगाल, गुजरात और दक्कन में शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिए थे। कौन कौन जगह? कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है, याद रखेंगे। बंगाल है, गुजरात है, गुजरात के अलावा दक्कन, इन 3 जगह पर इसको फरमान दे दिया गया था, जहाँ पर आप निःशुल्क जो है व्यापार कर सकते, कोई शुल्क नहीं लगेगा, यानी कि शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। अगला है, पुर्तगालियों ने भारत में पहली बार गोवा में प्रिंटिंग प्रेस कब शुरू किया था? पीछे बताए थे, क्या 1550 था, 1556 है, 1560 है या 1600? इसका सही आंसर हो जाएगा 1556 में। 1556 में पुर्तगाली ने भारत में पहली बार गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी या लगाई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय बंगाल में कहाँ बनाया? श्री रामपुर में, सूरत में या ट्राकोबार में या मछलीपट्टनम में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री रामपुर में। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलबर्ट किस देश का मंत्री था? क्या इंग्लैंड के थे या फ्रांस के थे, हॉलैंड के थे या पुर्तगाली के थे? आप यहाँ पे बताएंगे तो देखेंगे यहाँ पर कहाँ के थे वो? फ्रांस के रहने वाले थे। वित्त मंत्री जीन कैप्टिस्ट कोलबर्ट ने 1664 में की थी। अगला प्रश्न हमारा है, समुद्र पर नियंत्रण के लिए कार्टेज व्यवस्था किसने लागू की? क्या अंग्रेजों ने, डच ने, फ्रांसीसी ने या पुर्तगाली ने? इसका जो सही आंसर होगा, किसने किया था? पुर्तगालियों ने। लेकिन क्यों किया था पुर्तगालियों ने? कार्टेज एक नौसैनिक व्यापार लाइसेंस है प्रणाली, जिसे पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में अपने समुद्री व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लागू किया था। याद रहेंगे क्या थे ये? समुद्र पर नियंत्रण के लिए कार्टेज व्यवस्था, ये नौसैनिक है, नौसैनिक लाइसेंस प्रणाली व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की आर्थिक लूट किस युद्ध के बाद शुरू हुई? क्या प्लासी के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, बांडीवास के युद्ध के बाद या हल्दी घाटी के युद्ध के बाद? इसका जो सही आंसर होगा वो प्लासी के युद्ध के बाद। कब हुआ था प्लासी के? 1757 में। 1757 में प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों की अच्छी जीत हुई। उसके बाद अंग्रेजों की आर्थिक लूट शुरू हो गई। अगला प्रश्न है, बंगाल में डचों की प्रमुख व्यापारिक कोठी कहाँ थी? क्या चिंसूरा है या कासिम बाजार है, पटना है या हुगली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिंसूरा है। किला का नाम है चिंसूरा, जिसे फोर्ट गुस्तावस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, डचों ने नागापट्टनम को अपनी राजधानी किस वर्ष बनाया? 1650 है, 1690 है, 1700 है या 1750 है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1690 में। 1690 में डचों ने नागापट्टनम को अपनी राजधानी वर्ष घोषित किया था। कोरोमंडल तट पर स्थित है ये नागापट्टनम। मद्रास के उत्तर में पुलिकट से बदल करके अपनी राजधानी बनाया गया था।
अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने हॉकी किंग्स को कौन सी उपाधि दी थी? इंग्लिश खान की, मिर्जा की, या सर की, या नाइटहुड की? इसका सही आंसर है इंग्लिश खान की। जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को 2 नाम दिए थे, 2 उपाधि दी थी, एक इंग्लिश खान और दूसरा था फिरंगी खान, फिरंगी खान। ये 2 नाम दिए थे, या तो इंग्लिश खान पूछेंगे या फिरंगी खान पूछेंगे। कौन दिए थे? जहांगीर ने। किनको दिए थे? हॉकिंस को। अगला प्रश्न है, बंगाल में ब्लैक होल त्रासदी किस वर्ष हुई थी? 1750 है, 1756 है, 1757 है, या 1764 है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1756। 20 जून 1756 में, 20 जून 1756 में कलकत्ता में हुई थी, जब सिराजुद्दौला की सेना ने ब्रिटिश बंदियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, तब ये घटना हुई थी। कौन सी घटना? बंगाल में ब्लैक होल की त्रासदी की घटना हुई थी। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को भारत से वापस कब बुलाया गया? 1748 है, 1754 है, 1760 है, या 1763 है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1754 में बुलाया गया था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को भारत से 1754 में बुलाया गया था। पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1630 है, 1632 है, 1717 है। तो इनमें चारों में से क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा 1632 में। पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी 1632 में। अगला प्रश्न हमारा है, कलकत्ता के फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट कौन था? जॉर्ज आयर थे, या रॉबर्ट क्लाइव थे, या जॉब चारनॉक थे, या वारेन हेस्टिंग थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये जॉर्ज आयर थे। जॉर्ज आयर क्या थे? एक अंग्रेज थे। अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय कंपनी के आने का सही क्रम बताइए। आने का सही क्रम क्या PDEF हो जाएगा, या PEDF हो जाएगा, या DPEF हो जाएगा, या EPDF हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका PDEF हो जाएगा। PDEF। पी से पुर्तगाल हो गया, डच हो गया, ब्रिटिश अंग्रेज हो गए, उसके बाद फ्रांसीसी हो गए। तो पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए थे डच, फिर आए थे अंग्रेज, फिर आए थे फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा की मदद करने वाले भारतीय नाविक का नाम क्या था? अब्दुल मजीद, अहमद खान, जमोरीन, या हैदर अली? तो यहाँ पर अक्सर बच्चे किसको मारते हैं? जमोरीन को मारते हैं, लेकिन ये मदद नहीं की थी, इसका स्वागत किए थे वहाँ पर वहाँ के वो राजा थे। तो 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आए थे, कालीकट के बंदरगाह पर पहुँचे, तो उनकी मदद करने वाले थे गुजराती नाविक थे अब्दुल मजीद। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली प्रथम यूरोपीय शक्ति कौन थी? क्या फ्रांसीसी, पुर्तगाली है, अंग्रेज है, या डच है? तो पुर्तगाली। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले प्रथम यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को अंतिम रूप से किस युद्ध में हराया? क्या प्लासी के युद्ध में हराए थे, या वांडीवास के युद्ध में हराए थे, बक्सर के युद्ध में, या वांडीवास में? वांडीवास ये दोनों तो सेम ही है, तो इसमें से बताएंगे क्या हो जाएगा? ये वांडीवास ये वाला होगा, वांडीवास। यह युद्ध हुआ था 1760 में। 1760 में कर्नाटक का तीसरा युद्ध था ये। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को हराया था। किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। फ्रांसीसी के बीच में ये युद्ध हुआ था। अंग्रेज की जीत हुई थी, फ्रांसीसी हार गए थे। तो कब हुआ था? 1760 में कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? क्या मद्रास में, मछलीपट्टनम में, बंगाल में, या उड़ीसा में? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? मछलीपट्टनम में। कब? 1611 में, जो पीछे हम पढ़ा चुके हैं। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से कब बाहर निकाला?
कब निकाला था? मुग़ल बादशाह शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से कब बाहर निकाला था? क्या 1510 में या 1580 में, 1632 में या 1717 में? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 1632 ईस्वी में, क्योंकि उन्होंने वहाँ अवैध व्यापार और धार्मिक धर्मांतरण की गतिविधि में शामिल हो गए थे, इसलिए उसको बाहर निकाला गया पुर्तगाली को हुगली से। अगला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारियों को सर्वोत्तम शोरा कहाँ से मिलता था? बिहार से, गुजरात से, बंगाल से, मद्रास से? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार से। शोरा जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, जो बारूद बनाने के लिए महत्वपूर्ण, मुख्य रूप से बिहार में मिलता है। अगला प्रश्न है, डच भारत से मुख्यतः किस चीज़ का व्यापार करना चाहते थे? मसाले का व्यापार, सूती वस्त्र का व्यापार, नील का व्यापार या अफीम का व्यापार? तो वह मसाले के व्यापार के उद्देश्य से ही भारत में आए थे, विशेषकर काली मिर्च और दालचीनी, क्योंकि यूरोप में इनकी बहुत ज़्यादा मांग थी, इसलिए यहाँ पर आए थे मसाले के लिए। तो मसाला में भी कौन सा? काली मिर्च और दालचीनी। अगला प्रश्न है, मुगल फरमान 1717 को कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने कहा था? ओमर्स है, क्लाइव है, हेस्टिंग है या मुनरो? जिसका जो सही आंसर हो जाएगा ओमर्स है। इतिहासकार ओमर्स फरमान से अंग्रेजों को बंगाल, गुजरात और हैदराबाद के कई व्यापारिक रियासतें दे दी गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, पुर्तगाली साम्राज्य का आधिकारिक नाम क्या है? एस्टाडो द इंडिया है, द ईस्ट इंडिया है, पुर्तगाल ईस्ट है या इंडिया हाउस है? इसका सही आंसर हो जाएगा एस्टाडो द इंडिया। वहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष लिया? क्या 1639 में, 1640 में, 1650 में या 1660 में? तो पट्टे पर कब लिया गया था? ये 1639 में लिया गया था। यहाँ पर जो है फोर्ट जैसे कौन सा? फोर्ट सेंट जॉर्ज फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कराया गया। अगला है, गोवा पुर्तगालियों के कब्जे से कब आज़ाद हुआ? 1947 है, 1947 है, 1950, 1961 है या 1964 है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1961 है। अब अगले वीडियो में हम 1857 की क्रांति थ्योरी करा चुके हैं, इसका ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे। अभी तक हमने 50 ऑब्जेक्टिव किया है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन से। अब देखेंगे 1857 क्रांति से 50 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। वैसे ऑब्जेक्टिव सारे सटीक ऑब्जेक्टिव लेकर आते हैं जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आपके लिए रिवीजन के लिए भी रामबाण साबित होगा। किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि हम थ्योरिकल भी और साथ में प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज लेकर के आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉच।